हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग सेट नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, सेट नंबर जो है 15 का षष्ठी करने जा रहे हैं, जो 60 क्वेश्चन कराता है। अगर अच्छे से कर लेते तो 50 से 55 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आसानी से एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों चैनल पर बने रहे, और चैनल पर बने रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यही कहेंगे कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए 31 क्वेश्चन में है कि ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। पहला दिया कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, और दूसरा में दिया गया कि राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, और तीसरा दिया गया कि समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है, और चौथा दिया गया कि समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर जो है पूर्ण रूपेण से ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा पुत्र। ठीक है, यानी ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ पुत्र का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला के रूप में सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा में दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा में दिया गया कि ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। ठीक है, पहला दिया गया कि सिंध बिंद का दक्षिण, और अफगानिस्तान और पंजाब। दूसरा में दिया गया कि सिंध अफगानिस्तान विंध्य का दक्षिण और पंजाब। इसके बाद और भी ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि विंध्य दक्षिण सिंध अफगानिस्तान और पंजाब, और चौथा में दिया गया कि विंध्य का दक्षिण अफगानिस्तान सिंध और पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विंध्य का दक्षिण अफगानिस्तान और सिंध और पंजाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। 33 में दिया गया कि उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कर कीजिए। ठीक है, तो सैनिक सैनिक क्या होता है, कोतवाल होता है। सैनिक वेतन अधिकारी क्या होता है, कोतवाल होता है, या फौजदार होता है, या बख्शी होता है, या सदरी होता है। धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक क्या होता है, कोतवाल होता है, फौजदार होता है, या बख्शी, या सर्दी। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको मिलान करना है। सबसे पहले हम लोग इसको मिलान करते हैं। इसको मिलान कैसे करेंगे, तो दूसरा में जो ये जो पहला जो हो जाएगा, पहला किस क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा यानी तीसरा। पहला का हो जाएगा क्या, तीसरा। तीसरा कहाँ पर है, तीसरा। ठीक है, इसे बख्शी कहा जाता है। सैनिक वेतनाधिकारी जो वेतन लेते हैं सैनिक, उसे बख्शी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, इसे सर्दी कहा जाता है, यानी सदरी सदरी कहा जाता है। धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक। ठीक है, उसके बाद सेना नायक कौन होता है, सेना नायक सेना के नायक कौन होता है, सेना नायक किसे कहा जाता है, तो सेना नायक जो होता है वो किसे कहा जाता है, तो फौजदार को कहा जाता है। और नगर क्या होता है, नगर जो होता है ये कोतवाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 में दिया गया कि निम्नलिखित दो कथनों को पढ़े और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया कि पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। और बी में दिया गया कि जहाँ की शाहजहाँ ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया गया है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है।
दोनों सही है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 35 में दिया गया है, 35 में दिया गया है, 35 में दिया गया कि निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्रों को पढ़ अलग छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बैठा जाता था, एक ही साथ बैठा जाता था उस समय। उसके बाद गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यानी शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित। बी में दिया गया कि प्रणाली लचीली था या प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल। और डी में दिया गया कि शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं थे। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कैसा था, तो ये लचीला था। कैसा सिस्टम था, तो ये लचीला था, लचीला प्रणाली था। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कैसा था, तो लचीला था, ऑप्शन दूसरा सही, यानी 20 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है बी और सी। ठीक है, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा, बी भी सही होगा, सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कथन में दिया गया कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। बी में दिया गया कि उस समय, यानी उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। कर इसमें से कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, 36 में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है ए का अनुमान नहीं है। इसके बाद 37 में दिया गया है कि पद वेतन और एवं सैन्य पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। पहला मनसबदारी व्यवस्था, दूसरा इक़्तिदारी व्यवस्था, तीसरा जो है जब्त व्यवस्था, और चौथा जो है जागीरदारी व्यवस्था। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था कहलाता था। इसके बाद 38 में दिया गया है कि कथन ए और बी को चुनना है। वक्तव्य, यानी कथन ए में दिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गाँवों की ज़्यादातर भट्टियाँ अनुपयोगी हो गई थी। कथन बी में दिया गया है कि इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, और बी जो है बी सही व्याख्या एक ही है। इसके बाद 39 में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बी में दिया गया कि यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें। और सी में दिया गया है कि यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। और डी में दिया गया गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सी और डी सही है, सी और डी सही है। ठीक है, सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 40 में दिया गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ज्योतिबा राव फुले, बी आर अम्बेडकर, ई बी रामास्वामी। और डी में दिया गया है, यानी 4 में दिया गया है नारायण गुरु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिराव फुले जो है गुलामगिरी की रचना किया है। ठीक है, इसके बाद 41 में दिया गया है कि का गैर ब्राह्मण आंदोलन पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित है। पहला दिया गया कि सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ठीक है, उसके बाद 42 दूसरा में दिया गया स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी
असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। और तीसरा में दिया गया सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसको उसके विपरीत करना। और चौथा दिया गया है कि एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा जो है सही है। इसके बाद 42वां में दिया गया 1906 ईस्वी में स्वग्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, पहला दिया गया है कि सिक्किम में जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। दूसरा दिया गया कि मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी कर रखना चाहता था। और तीसरा दिया गया है कि असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। और चौथा दिया गया त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया गया। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। इसके बाद 43 में दिया गया है कि औपनिवेशिक 43 में दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातुकर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कथन यानी कौन सा जो है कारण देंगे। पहला दिया गया कि अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणामस्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी। तो पहला में दिया केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दूसरा सही है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 44 में दिया गया है कि संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई है। पहला दिया केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए। दूसरा दिया गया कि राज्य को अधिक स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता देने के लिए। तीसरा दिया केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो 44वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 44वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है संयुक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त शक्ति, सेंट्रल और स्टेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 45 में दिया गया है स्तंभ एक में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ दो में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान कीजिए। पहला दिया गया है कि अफ्रीका, ठीक है, इसमें कौन सा जो अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, अफ्रीका क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, या विश्व के स्थायी मानव निवास नहीं, द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, इसमें से द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा, सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा किस में है, सी का चौथा सिर्फ एक पहला में है, ये भी नहीं होगा, ये खत्म, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसी तरह से लिमिट कर सकते हैं। और डी का क्या हो जाएगा, डी का दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में क्या है, तो दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का दूसरा। ठीक है, उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का विश्व के सबसे यानी बीज अंटार्कटिका मतलब अस्थाई मानव निवास नहीं, तो बी का हो जाएगा कौन सा, तीसरा, यानी अस्थाई मानव निवास कहाँ पर नहीं है, ये तीसरा जो है अस्थाई मानव निवास यहाँ पर अंटार्कटिका में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, यानी तीसरा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, उसके बाद पहला में दिया गया है कि अफ्रीका का क्या हो जाएगा, यानी एक का एक हो जाएगा, एक का पहला, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, नील नदी। ठीक है, कहाँ पर है, तो अफ्रीका में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 46 में दिया गया है कि भारत में
भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? 21 मार्च, 22 सितंबर, 21 जून, 23 सितंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है विषुव। कब होता है? तो 21 मार्च, 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 47 में दिया गया है कि ग्लोब पर 47 में दिया ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत होती है या कौन सा होती है? ये विषुवत होता है। ठीक है, सबसे लंबा जो होता है विषुवत होता है ग्लोब पर। कौन सा होता है? तो विषुवत होता है। ये जो विषुवत होता है यही सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद 48 में दिया गया कि यदि भारत में शाम के 6:30 यानी 6:30 हैं तो लंदन में कौन यानी कितना समय होगा? तो इसमें से क्या करना है? 5:30 घटा देंगे। ठीक है, 5:30 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना? 1, यानी 1 PM हो जाएगा। ठीक है, शाम के तो दोपहर के 1 बज जाएगा। दोपहर के 1 बजे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। 5.5 घंटा का जो है इधर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 में दिया गया कि छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? नदियों, समुद्री तरंगों, हिमनदों, पवनों, किसके द्वारा होता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। पवनों के द्वारा होता है। छत्रक शैलों का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो पवनों के अपर्दन के कारण होता है। 49 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? पहला दिया गया कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। बी में दिया गया कि इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुरा श्रृंखलाएं। सी में दिया गया है कि अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है और ये उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला है डी में दिया गया है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा जो सही है? तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद बी भी सही है। उसके बाद डी सही है। ये जो है सी गलत है। सी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये उत्तर पूर्वी में नहीं है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये भी डी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया कि लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित शैल से बना है। दूसरा दिया कि लाल किला कायांतरित शैल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी शैल से बना है। तीसरा दिया कि लाल किला तथा ताजमहल दोनों कायांतरित शैल से बना है। और डी में यानी चौथा में दिया कि लाल किला तथा ताजमहल दोनों अवसादी शैल से बने हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला, लाल किला अवसादी शैल से बना है जबकि ताजमहल जो है कायांतरित शैल से बना है। ताजमहल किससे बना है? तो कायांतरित शैल से, और लाल किला अवसादी शैल से बना है। 52 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौसमी पवन का उदाहरण है? कौन सा पवन जो है मौसमी पवन का उदाहरण है? व्यापारिक पवने, मानसून पवने, इसमें से कौन सा जो है मौसमी पवन के उदाहरण है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, व्यापारिक पवने जो है मौसमी पवने के उदाहरण है। इसके बाद 53 में दिया गया कि कथन एक और कथन बी को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ए में दिया गया कि चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। बी में दिया गया कि चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्री के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है लेकिन बी जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद 54 में दिया गया है कि
कौन सा देश सहारा मरुस्थल कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है? यानी यानी कौन से देश में सहारा मरुस्थल जो है नहीं आता है? लीबिया दिया गया है, ट्यूनीशिया दिया, माली, दक्षिण सूडान। तो ये दक्षिण सूडान जो है ये नहीं आता, ठीक है। कौन सा? ये दक्षिण सूडान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा। 54 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 55 में दिया गया कि तटीय 55 में दिया गया कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? मल्चा यानी मल्च बनाना, चट्टान बांध, रक्षक मेखला, वेदिका फॉल। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रक्षा मेखला। 56 में दिया गया है कि कथन ए और बी को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। 56 में दिया गया है कि कथन एक में यानी पहला में दिया गया है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा किया जाता है। बी में दिया गया कि जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा जो है गलत है। तो 56 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यानी पहला सही है और दूसरा ये गलत है, ठीक है। इसके बाद 57 में दिया गया कि मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि या किसका किसका नाम है? ये हो जाएगा स्थानांतरित कृषि जो है। मिल्पा का नाम क्या है? मिल्पा, रोका, लदांग ये किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि का नाम है। स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? तो दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद चखे संघ समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते चखे संघ समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नागालैंड, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तो नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जहाँ का समुदाय, जहाँ पर कौन सा समुदाय होता है वहाँ पर? तो चखे संघ समुदाय। इसके बाद 59 में दिया गया कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटना से यह सोचकर इनकार कर दिया कि बच्चा या बच्ची गरीब और गंदा है। यह है अपीड़न, कलंक, भेदभाव या प्रभुत्व। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये भेदभाव कर रहे हैं, यानी भेदभाव का ये प्रभाव है। इसके बाद 60 में दिया गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, शक्ति का लंबवत वितरण और शक्ति का पार्श्व वितरण। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शक्ति का क्षैतिज वितरण हुआ है। 61 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? पहला दिया गया नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने का अनुमति होती है। दूसरा दिया गया कि राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। और तीसरा दिया गया कि देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास यानी संपूर्ण शक्तियाँ होती है। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? तो 61 नंबर क्वेश्चन के और डी में दिया गया कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं होती बल्कि नागरिकों के हाथों में होती है। तो राजतंत्र जो है किसके लिए होता है? कौन सा सरकार का पहलू है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, यानी देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 62 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रेसेस को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? रेशम, कपास, ऊन, जूट। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी कपास के लिए। 63 में दिया गया सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड का कपड़ा व्यापार यानी कपड़ा बाजार जो है संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इरोड कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन
दूसरा सही हो जाएगा तमिलनाडु और केरल के बीच जो है 64 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 64 का कौन सा सही हो जाएगा। कावेरी जल विवाद जो है किसके किसके बीच है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, किसके बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। इसके बाद 65 में दिया गया कि पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। आगरा से, चित्रकूट से, झांसी से या मिर्ज़ापुर से। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा चित्रकूट से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 66 में दिया गया है कि 12 साल का बच्चा कांच यानी ग्लास बनाने वाले कारखानों में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक, नहीं इसका नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भी नहीं। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार हो रहा है। 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। 67 में दिया गया कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया गया है कि भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। और बी में दिया गया कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये सही है, बल्कि दूसरा गलत है। 68 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। कौन से शहर में, ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो है साझा उच्च न्यायालय है। आइजोल, कोहिमा, गुवाहाटी, ईटानगर। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी गुवाहाटी में। कहाँ पर है, तो गुवाहाटी में है। और 68 का क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कहाँ पर है, तो ये गुवाहाटी में है। ठीक है। 69 में दिया गया है कि दलित शब्द का अर्थ है क्या है, कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी संघर्ष, बहिष्कृत। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कुचला या दबा हुआ या टूटा हुआ हो जाता है। कुचला या दबा हुआ या टूटा हुआ, ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया है, 70 में दिया गया कि यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं, तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। स्वतंत्रता का अधिकार का, या समानता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या जीवन का अधिकार का। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, सॉरी, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 70 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती है। बी में दिया गया कि ऐतिहासिक बल न तो रेखीय होते हैं और न ही चक्रीय होते हैं। तो 71 का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, केवल ए होगा, केवल बी होगा, या ए और बी दोनों, और या ए और बी दोनों में से, यानी दोनों नहीं। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 72 में दिया गया है कि बृहत सामान्यीकरण 72 में दिया गया बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रचुरता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं। ए में दिया गया प्रादेशिक विश्लेषण, बी में दिया गया है कि मार्क्सवाद, सी में दिया संगठन, और डी में दिया गया कि आधुनिकवाद।
तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आधुनिकवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आधुनिकवाद। इसके बाद 75 में 73 में दिया गया है, 73 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला दिया गया कि वंचित शैक्षिक को स्पष्ट करे। दूसरा दिया गया कि सीखने वाले दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। तीसरा दिया गया है कि इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विश्राम यानी विभ्रम न करे। ठीक है। और डी में दिया गया कि अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करे। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ए और डी सही, ए डी और सी सही है, ए सी डी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 के बाद 74 में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता या कौशल में बढ़ोतरी होती है? संवाद करने में, स्थानिक तर्क करने में या सहयोग करने में। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा स्थानिक में। किसमें? तो स्थानिक में मदद मिलता है। उसके बाद 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रश्न के संबंध में सत्य है? ये में यानी पहला में दिया गया कि समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। दूसरा दिया गया कि कक्ष में छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। और तीसरा दिया गया कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना। और चौथा दिया गया एक गतिविधि जिसे इसी संपर्त्यत हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणाओं को समझना। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 76 में दिया गया है कि क्या युद्ध को रोका जा सकता है? 76 में दिया क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय युद्ध की रोकथाम के लिए वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। ठीक है, शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। तो कौन सा पद्धति अपना रही है? एकीकृत पद्धति, सहसंबंधी पद्धति, इकाई आधारित पद्धति, बहु अनुशासनिक पद्धति। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा यानी बहुशासनिक पद्धति, बहु अनुशासनिक पद्धति। इसके बाद 77 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला दिया गया भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग द्वारा उपयोग। दूसरा दिया गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। और तीसरा दिया गया कि आसपास के दुकानों में पॉलीथीन के बैग के उपयोग पर चर्चा। और चौथा दिया गया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 78 में दिया गया कि सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके? पहला दिया गया कि सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और परीक्षण करने की। दूसरा मानचित्र बनाए और सहारा रेगिस्तान को ढूंढे। तीसरा दिया गया कि संबल व्यक्ति को पहचाने और बातचीत कर विस्तृत विवरण बनाए। और चौथा दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान की जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। उसके बाद 79 में दिया गया है
सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है कि सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन। बी में दिया गया कि अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक। तीसरा दिया गया यानी सी में दिया गया है कि दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक। और डी में दिया गया है कि छात्रों को अज्ञानता और असमंजस्य से मुक्त करना। और चौथा में दिया गया यानी डी में दिया गया है और ई में दिया गया है कि अधिगमकर्ताओं को विचार और वास्तविकता के लिए अनुचित दावे से मुक्त करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बी सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी सी डी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 में दिया गया है कि इनमें से कौन से सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? पहला दिया गया, क्या आप सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन से हैं? चर्चा करें। दूसरा दिया गया, जनसंख्या पिरामिड क्या है? इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है? और सी में दिया गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है? और डी में दिया, कल्पना करें कि आप मार्को पोलो है चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहाँ देखा यानी देखी। तो 80 का कौन सा आंसर? और डी में एक और है, ई में दिया गया है कि मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए डी ई ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 81 में दिया गया है, 81 में दिया है, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, उस कथन को सही क्रम को ढूंढे। पहला दिया गया कि यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। ठीक है। दूसरा दिया गया कि एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगम प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो। और सी में दिया गया कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। और डी में दिया गया कि यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा की आयोजन करना। ठीक है, तो इसके बाद सबसे लास्ट में तो ये होगा, डी होगा। तो डी इसमें इन दोनों में नहीं है तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद डी है। इसके बाद डी से पहले क्या आएगा, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखते यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। ठीक है, एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना। सबसे पहले तो विचार यानी चर्चा कर होगा। ठीक है, उसके बाद कार्यक्रम बनेगा यानी प्लान बनेगा, क्या करना, ठहराव होगा, भोजन होगा कहाँ पर, या स्नान कहाँ पर होगा, कितना से प्रस्थान के समय क्या होगा, वो दूसरे नंबर पर आएगा। तो ए पहले, उसके बाद बी। पहला स्थान पर ए होगा, दूसरा स्थान पर बी। ठीक है, ए के बाद बी। तो ए के बाद बी कौन से पहला में है? तो पहला आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 82 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है? पहला दिया गया कि विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। दूसरा दिया गया है कि स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का। तीसरा दिया गया कि शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का। और चौथा दिया गया है कि पुस्तिकाओं यानी पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। स्कूलों में 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी। इसके बाद 83 में दिया गया है कि निम्नलिखित
वक्तव्यों में से ए और बी को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। वक्तव्य ए में दिया गया है कि यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती है तो वे उसकी सराहना करते हैं। और बी में दिया गया है कि संस्थान की बी में दिया है किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण दिए जाए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग पर पड़ सकता है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 84 में दिया गया कि कक्षा में चलचित्र या फिल्म किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है। पहला दिया गया है कि क्या महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। दूसरा दिया गया क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है। और तीसरा दिया गया कि यह विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है। और चौथा दिया गया कि क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है। पहला दिया गया कि स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। दूसरा दिया कि स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना। उसके बाद विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। और चौथा दिया गया है कि विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करवाना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना। ठीक है, ऑप्शन पहला। इसके बाद 86 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना। बी में दिया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना। और सी में दिया गया कि सहपाठी मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन की प्रकृति में शिक्षार्थियों को शामिल करना। इसके बाद अगला है डी में दिया गया कि योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद 87 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य। पहला दिया गया कि दिए गए अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पाठन। बी में दिया गया कि अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन 88 में दिया गया कि संज्ञानात्मक के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही प्रकार लिखा गया है। पहला दिया गया कि विद्यार्थी सौरमंडल की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। दूसरा दिया गया है कि विद्यार्थी जेंडर की अवधारणाओं को महसूस करेंगे। और तीसरा दिया गया है कि विद्यार्थी पांच जंगली जानवरों के नाम से जान सकेंगे। और सी में यानी चौथा में दिया गया जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 89 में दिया गया है कि कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा
सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। पहला दिया गया कि पेन पेपर परीक्षा, दूसरा दिया कक्षा यानी कक्षा और व्यक्ति अवलोकन, सी में ध्यान, यानी तीसरा में दिया गया है कि उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा बी और सी दोनों सही है, ये भी सही है और ये जो है सर्वश्रेष्ठ तरीका है। 90 और अंतिम क्वेश्चन 90 में दिया गया कि शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय यानी बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों को से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समुचित यानी समयोचित प्रतिस्पुष्टि की जरूरत होती है। पहला दिया गया कि अधिगम का आकलन, दूसरा दिया अधिगम के लिए आकलन, और तीसरा यानी सी में दिया गया है कि अधिगम की तरह आकलन, और डी में दिया गया है कि समायोजित आकलन, और ई में दिया गया कि रचनात्मक आकलन। तो इस 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है, बी और सी भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, बी और सी सही है, तो ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए। ठीक है, सीटीएट के एसएसटी के लिए जो 2026 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ये पूरा कर लेते तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन जो है कंप्लीट एग्जाम में आने का चांस रहता है। अगर इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को पूरा वॉच करने थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।